खबर बांग्लादेश से। वहां मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौरान लगातार अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, जिस तरह के उन पर हमले हो रहे हैं, उस पर दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं और भारत में और भी ज़्यादा। ख़ासतौर पर हिंदुओं के साथ जिस तरह का व्यवहार वहाँ हो रहा है, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं और अब पुजारियों को भी गिरफ्तार करने का सिलसिला वहाँ शुरू हो गया है। चिन्मय कृष्णदास के बाद 2 और पुजारियों को वहां गिरफ्तार किया गया, जिसका विरोध बांग्लादेश में तो हो ही रहा है, भारत में भी काफी तेज हो चुका है विरोध का ये सिलसिला। अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत के सख्त संदेश के बावजूद बांग्लादेश में गिरफ्तारियों का दौर जारी है। चिन्मय कृष्णदास के बाद 2 और पुजारियों को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुंडरीक धाम के रंगनाथ श्याम सुंदर दास और रुद्रपति केशव दास को बांग्लादेश पुलिस ने तब गिरफ्तार किया जब वो चिन्मय कृष्ण दास को दवाएं और प्रसाद देने गए थे। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता राधा रमण दास ने यह जानकारी दी। यह भी जानकारी आई है कि बांग्लादेश से भारत आ रहे इस्कॉन के कुछ पुजारियों को रोक लिया गया है। इस्कॉन का दावा है कि कम से कम 4 पुजारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच बांग्लादेश के भैरव इलाके में इस्कॉन के केंद्र में तोड़फोड़ भी हुई। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ साथ पत्रकारों पर भी हमले जारी हैं। शनिवार को ढाका के कारवा बाजार में कुछ कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश के एक जाने माने टीवी पत्रकार मुन्नी साहा का पीछा किया और उन्हें धमकियां दी। मुन्नी साहा उस समय अपने दफ्तर से निकल रहे थे। कोलकाता के रहने वाले सायन घोष भी बांग्लादेश में इस हिंसा के शिकार बने। कुछ कट्टरपंथियों ने ये पता चलने पर कि वो हिंदू हैं, उन्हें काफी मारा। शनिवार की रात सायन घोष गेडेर दर्शन सीमा से पश्चिम बंगाल वापस लौटे। उन्होंने मुझे बहुत मारा, मेरे सिर के पीछे पत्थर से मतलब फोड़ दिया मेरा सिर, और चाकू से मेरे यहाँ पे मतलब मेरे आँख पे अटैक किया था। मैं थोड़ा हट गया था और मेरे यहाँ से पूरा एकदम वो हो गया, कट हो गया। वो 23 तारीख बांग्लादेश गया था, तो वहाँ जाने के बाद वहाँ का कुछ लड़का जो जमात का बोलते हैं, जमात मुस्लिम, तो वो सब मिलके 4-5 आदमी मिलके उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद बोलता है कि तुम्हारा जाति क्या है, तो बोलता है कि मैं सनातनी हूँ, इंडियन। जैसे ही बोला हम सनातनी इंडियन हूँ, उसका ऊपर अटैक कर दिया। जैसे जैसे बांग्लादेश की हालत बिगड़ रही है, भारत में वहां रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। दुनिया भर में इस्कॉन के अनुयायी भी चिंता में हैं और हालात सुधरने की प्रार्थना कर रहे हैं। इस्कॉन पूरे विश्व में अपने 1000 केंद्रों के माध्यम से इस शांतिपूर्वक हम प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से एक प्रेयर कर रहे हैं कि जो उथल पुथल मचा हुआ है बांग्लादेश में, तो वहाँ पे जितने हमारे कृष्ण भक्त हैं और जितने हिंदू समुदाय के लोग सनातनी हैं, सबकी सुरक्षा व्यवस्था सद्भावना से शांतिपूर्वक इस समस्या का समाधान निकले। इस बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के विरोध को लेकर केंद्र सरकार को सभी राजनीतिक दलों का साथ मिल रहा है। I have already cleared my stand. I have said this in Delhi. If you go through the constitution, external affairs falls in the union list. And even if the state wants to intervene, it cannot. You have to follow the constitution of the country. The images that's surfacing out of Dhaka and Bangladesh, it's infuriating. It boils your blood. भारत सरकार पहले ही बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार को स्पष्ट कर चुकी है कि उसे हर हाल में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा करनी पड़ेगी। भारत ये भी साफ कर चुका है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को मीडिया द्वारा बढ़ा चढ़ाकर बताने की बांग्लादेश की दलील नहीं चलेगी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर हिंसा, यानी कि हिंदू समुदाय के ऊपर हिंसा एक चिंताजनक विषय है, खास करके इस्कॉन के लिए, जिसे बांग्लादेश सरकार टारगेट किया है। भारत के सरकार के पीछे सपोर्ट है और पॉलिटिकल कंसेंसस भी है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो आक्रमण हो रहे हैं उसे ख़त्म करने के लिए यहाँ पर अब
सरकार पर भी दबाव बन रहा है। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया।